अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जीक्यूशनल स्टाइल्स यूज हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन स्टाइल यूज होता है दैट इज स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ क्या है? वेयर द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड इन ए रिकॉग्नाइजेबल कॉन्टेक्स्ट, कि जहां पर आप प्रोडक्ट को यूज करें किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पे वो रिकॉग्नाइजेबल हो टू द कंज्यूमर, विच मीन्स डायरेक्टली कनेक्टिंग दैट प्रोडक्ट विद a routine life. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रिकॉल करें किसी भी ऐसी एडवर्टाइजिंग को, किसी भी ऐसी कैंपेन को जो आपको ये बताती हो कि इट इज दैट द प्रोडक्ट इज सपोर्टिंग मी, द प्रोडक्ट इज हेल्पिंग मी, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ माई लाइफ, so you make an advertisement in a way that it serves the purpose that customers should start feeling, start getting connected कि ये तो मेरे लिए it is made for me, the solution or the solution of the product is made for me. दूसरा execution style is aspirational, that you try to create aspiration, associates the product with a desirable outcome or lifestyle. For example, वो लोग जो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव बोन्स का प्रॉब्लम है, बोन्स वीक है, और देन यू सी अ नेस्वीटा एड जो कि ये बताता है कि अगर आप नेस्वीटा पीते हैं तो अल्टीमेटली आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एस्पिरेशन फॉर यू फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपके लिए, ताकि दे कैन गेट कनेक्टेड विद यू एंड कन्विंस यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। एस्पिरेशन के बाद थर्ड इज द टेस्टिमोनियल्स। The product is endorsed by an opinion influencer. आप अक्सर एडवर्टीजमेंट में देखेंगे लॉट ऑफ स्टार्स, बेशक वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी की एडवर्टीजमेंट के अंदर अक्सर आपको स्पोर्ट्समैन नजर आएंगे who are endorsing कि because they are having this brand, they are using, they are drinking Pepsi, that is the reason they are sportsmen, और vice versa, because they are sportsmen, that is their choice, or Pepsi is their choice. So testimonials attaching people, brand ambassadors or influencers are parked here. So this is one of the way of going forward. इसी तरीके से कंपैरेटिव आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वेयर वन ब्रांड कंपेयर्स हिम और हरसेल्फ और देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द कंपटीशन, और कंपैरिजन के बाद आप बताते हैं कि बिकॉज दिस ब्रांड विच इज योर ब्रांड इज सुपीरियर देन द ब्रांड विच इज ऑफर्ड बाय द कंपटीशन। बेशक आप वो एरियल के ऐड की बात कर लेंगे, बेशक वो आप ब्राइट के ऐड की बात कर लेंगे, तो किसी भी फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट कंपनी के ऐड की पाकिस्तान में आप बात करेंगे, ऑलमोस्ट यू विल फाइंड द सेम। आई कैन स्टिल रिकॉल मैक्स एंड विम ads which were based on this comparison. So lot of brands in Asian context you will see they are one of the ways of executing the advertisement while using the comparative. तो ब्रांड के पास चॉइस ये है कि वो टेस्टिमोनियल्स को यूज कर ले, एस्पिरेशन को यूज कर ले, स्लाइस ऑफ लाइफ को यूज कर ले, या फिर वो कंपैरेटिव्स के ऊपर चला जाए। सो इट इज अप टू द ब्रांड और द प्रोडक्ट कि वो उनको क्या लगता है विच इज मोर सुटेबल फॉर देयर कस्टमर्स, जहां से ज्यादा अट्रैक्टिवनेस क्रिएट होगी उनके ब्रांड के लिए। एग्जीक्यूशन स्टाइल्स के बाद हम ये देखते हैं कि प्री टेस्टिंग ऑफ एड्स कैसे की जाती है। तो प्री टेस्टिंग के लिए सबसे पहले रिकॉल को देखा जाता है कि हाउ मच ऑफ द एड कैन दिस सैंपल रिकॉल, क्योंकि प्री टेस्टिंग की बात हो रही है, इसका मतलब एक सैंपल ऑफ कस्टमर्स यूज हुए होंगे। तो क्या वो सैंपल कैन इजीली रिकॉल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और द एडवर्टीजमेंट? अगर वो रिकॉल कर पाए हैं, इसका मतलब यह है कि एड इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। रिकॉल के बाद कॉम्प्रीहेंशन, हाउ दिस सैंपल जिसके ऊपर आप ये प्री टेस्टिंग कर रहे हैं इज गोइंग टू कॉम्प्रीहेंड दैट एड। डज दिस सैंपल अंडरस्टैंड द एड? क्योंकि बाज़ औक़ात जब चीजें सोची जाती हैं तो इट इज योर पर्सपेक्टिव, लेकिन जब चीजें कस्टमर को दी जाती हैं तो इट इज कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। यू हैव टू मेक श्योर ये कस्टमर्स कॉम्प्रीहेंड इन द सेम वे एज यू हैव प्लान्ड इट। तो मैसेज की अंडरस्टैंडिंग, मैसेज की कॉम्प्रीहेंशन शुड बी ऑन द सेम वे।
इसी तरीके से क्रेडिबिलिटी, जो मैसेज आप एडवर्टीजमेंट के अंदर डाल रहे हैं, क्या वो मैसेज क्रेडिबल है? क्या वो सैंपल उस मैसेज को क्रेडिबल इनफ समझ रहा है? अगर है तो इसका मतलब है कि यू हैव मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट। क्रेडिबिलिटी के बाद आपको देखने की जरूरत है कि क्या फीलिंग्स एवोक की है इसने कि नहीं की। क्या ये एड कनेक्टिविटी बिल्ड करने के अंदर कामयाब हुए कि नहीं अमंग द सैंपल्स? अगर तो ये एड सैंपल के अंदर कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब हुआ है, इसका मतलब यह है कि द एड इज गोइंग टू सर्व द पर्पस जिसके लिए आपने ये बनाया है। तो हाउ डज द सैंपल फील अबाउट द एड? वो इमोशनली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ? इसी तरीके से लास्ट पॉइंट इज द इंटेंशन टू बाय। रीटेस्टिंग के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट अहम बात यह है समझने के लिए, वो ये है कि आप ये देखते हैं कि यह सैंपल का इंटेंशन है बाय का उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद। आप खुद नोटिस करेंगे कई प्रोडक्ट आप सिर्फ इसलिए बाय करते हैं कि द एडवर्टीजमेंट इज सो अट्रैक्टिव, इज सो कनेक्टेड कि आपको लगता है कि दिस प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन मेंट फॉर मी ओनली। सो यहां पर आपने ये गेज करना है कि जिस सैंपल के साथ आप ये कर रहे हैं उनका इंटेंशन बाय करने का क्या है।